एक गांव था देखने में सुंदर, लेकिन उसके पीछे छुपे थे ऐसे राजा जो किसी को भी कांपने पर मजबूर कर दें। उस गांव का नाम था ढोलपुर, जहां के लोग कहते थे कि आधी रात को अगर तुम्हें ढोलक की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि थुंग थुंग आ गया है। थुंग थुंग कोई आम इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, और हाथ में एक पुरानी ढोलक। रात के ठीक 2 बजे वो गांव की गलियों में घूमता और अपनी ढोलक बजाता। आवाज सीधी कानों से दिल तक उतर जाती, धीमी, डरावनी और लगातार। गांव के लोग ढोलक की आवाज सुनकर कांपने लगते, क्योंकि जिस घर के सामने वो रुककर ढोलक बजाता, उस घर के लोग अगले दिन कोई बीमार पड़ जाते या किसी की मौत हो जाती। फिर एक रात गांव का एक लड़का रघु सो रहा था, तभी ढोलक बजने लगी। ढोलक की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से से हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। रघु ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ढोलक बजा रहे हो? वैसे ही ढोलक बजनी बंद हो गई। थुंग थुंग धीरे धीरे मुड़ा। रघु ने देखा उसके चेहरे से सैकड़ों चीखों की आवाज निकल रही थी, लेकिन तभी फिर से ढोलक अपने आप बजने लगी। और उसके बाद से रघु को किसी ने गांव में कभी नहीं देखा। गांव में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोने लगे, क्योंकि ढोलक की आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा शरीर कांप उठता था। उसी गांव में एक लड़की थी, गौरी। उसका भाई रघु ही था। उसने कसम खाई थी, मैं पता लगाऊंगी कि मेरे भाई को थुंग थुंग कहां ले गया। सुबह गौरी गांव के एक बुजुर्ग के पास गई और उसने पूछा, दादा, थुंग थुंग कौन है? बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटी, थुंग थुंग कभी इस गांव का ढोलकिया था, लेकिन 80 साल पहले एक शादी में ढोलक बजाते बजाते अचानक मर गया था। कहते हैं तब से उसकी आखिरी सांस उसी ढोलक में कैद हो गई, और तभी से वो आधी रात को ढोलक बजने लगती है। गौरी अब समझ गई थी कि वो एक भूत है, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वो उसी जगह जाएगी जहां वो शादी हुई थी। फिर रात के ठीक 2 बजे जब गांव में ढोलक बजनी शुरू हुई, गौरी ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे चलने लगी। अंधेरे में चलते चलते वो उस जगह तक पहुंच गई। वहां उसने देखा थुंग थुंग नाचते हुए बहुत जोर जोर से ढोलक बजा रहा था। गौरी ने कांपते हुए पूछा, मेरा भाई कहाँ है? थुंग थुंग अचानक रुका। उसकी आंखें जलने लगी और ढोलक अपने आप बजने लगी। तभी ढोलक के अंदर से एक चीख सुनाई दी। गौरी डर से भागने लगी। तभी एक आवाज आई, दीदी। गौरी रुक गई और पीछे मुड़ी। उसने देखा रघु और थुंग थुंग एक साथ खड़े थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा अजीब और आंखें लाल हो चुकी थी। रघु ने धीरे से कहा, दीदी, अब मैं भी थुंग थुंग का हिस्सा हूँ और अगला नंबर तुम्हारा है। गौरी रघु को उस हाल में देखकर कांप गई। उसका अपना भाई अब इंसान नहीं रहा था, बल्कि थुंग थुंग का हिस्सा बन चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ढोलक अपने आप उड़कर आके दरवाजा बंद कर देता है। तभी गौरी को बुजुर्ग की कही बात याद आई। जब वो बुजुर्ग की बात सुनकर जा रही थी, तब बुजुर्ग ने फिर से बुलाया और कहा था, बेटी, अगर तुम अपने भाई को आजाद करना चाहती हो तो थुंग थुंग को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी ढोलक को पूरी तरह जलाकर राख कर दो। तभी उसके श्राप से बचे लोग आजाद हो सकते हैं। ये याद करते ही गौरी कांपते हुए एक मोमबत्ती जलाती है और ढोलक के पास जाकर आग लगा देती है। जैसे ही आग लगती है, पूरी जगह कांप उठती है। थुंग थुंग चीखता है, नहीं, ये मत कर, वरना पूरा गांव लाशों से भर जाएगा। रघु भी चिल्लाता है, दीदी मत कर, अगर ढोलक जली तो मेरा खून तुम्हारे हाथों से टपकेगा। गौरी के हाथ कांपते हैं। वो रोने लगती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक ढोलक से भयानक चीखें निकलती हैं। पूरा आसमान लाल हो जाता है और आग के बीच ढोलक अपने आप बजने लगती है। और फिर सब खामोश। गौरी बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, गांव वाले उसी जगह पर खड़े मिले। सब कुछ ठीक लग रहा था। ढोलक की आवाज बंद हो चुकी थी। गांव वालों को लगा गौरी ने उन्हें थुंग थुंग से बचा लिया है, लेकिन जब गौरी ने अपने हाथ देखे, उसकी हथेलियों पर ढोलक के निशान बने हुए थे। वो समझ नहीं पाई ये हुआ कैसे। और उस दिन से गांव वाले रात में बिना डरे सुकून से सोने लगे। मगर सच कुछ और था। हर रात ठीक 2 बजे गौरी के हाथ अपने आप हिलने लगते और उन निशानों से अजीब सी कंपन निकलती, जैसे कोई ढोल अपने आप बज रहा। धीरे धीरे गौरी ने महसूस किया उसके कमरे में रखा पानी, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सब ढोल की ताल पर कांपने लगते। और फिर तभी उसके सामने वही ढोलक आ गई जिसे उसने खुद जलाया था। डर के मारे गौरी चिल्लाई, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। इसके बजाय ढोलक अपने आप बजने लगी और पूरा गांव कांप उठा। गांव वाले खौफ में अपने दरवाजे बंद करने लगे। सबको लगा पुराना थुंग थुंग लौट आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ढोलक की आवाज जहां जहां गूंजती, वहां मिट्टी दरक जाती, पेड़ सूख जाते और जानवर जमीन पर गिरकर मर जाते।
सुबह गांव के पुजारी ने कहा, गौरी अब न इंसान है न भूत, ये एक श्रापित रूह है जो अपनी धड़कनों को ढोलक की ताल बना चुकी है। गौरी के अंदर अब दो आत्माएं थीं, एक उसकी अपनी और दूसरी थुंग थुंग की। कभी वो रोती थी, मदद मांगती थी और कभी लाल आंखों से हंसते हुए ढोलक बजाती थी। गांव वाले कहते हैं, जिस दिन गौरी की रूह पूरी तरह थुंग थुंग बन जाएगी, उस दिन ढोलक की धड़कन से इंसान की सांसें रुक जाएंगी। गौरी अब पूरी तरह काबू से बाहर हो रही थी। हर रात 2 बजे ढोलक की गूंज से पूरा गांव कांप उठता। लोगों के खेत सूखने लगे, गांव के तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन तभी एक अजनबी गांव में आते देखे। उसका नाम था कालू बाबा। कहते थे कि कालू बाबा के पास एक पुरानी मंत्रों से भरी तांत्रिक घंटी है, उससे वो कई बार भूत प्रेत भगा चुका था। गांव वालों ने उससे गुहार लगाई, कालू जी, गौरी को बचा लो, वरना ये थुंग थुंग सबको मार डालेगा। कालू ने घर के पास गौरी को देखा। वो लाल आंखों से ढोलक बजा रही थी और हर ताल के साथ जमीन हिल रही थी। देखते ही कालू समझ गया और वही मंत्रों से भरी घंटी बजाने लगा। गौरी चीख उठी और ढोलक अपने आप थम गई। लेकिन तभी उसके गले से 2 आवाजें निकली, एक गौरी की मासूम आवाज, मुझे बचा लो, और दूसरी थुंग थुंग की गहरी आवाज, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू ने फिर से घंटी बजाना शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगा। ढोलक और घंटी की आवाज आपस में टकराने लगी। पूरा आसमान काला हो गया। गौरी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उस धुएं में थुंग थुंग का भयानक चेहरा दिखने लगा। कालू ने आखिरी मंत्र पढ़ा, तभी तेज रोशनी फैली और सब कुछ खामोश हो गया। फिर कालू ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, थुंग थुंग सिर्फ दबा है, मिटा नहीं। एक दिन ये फिर लौटेगा और तब कोई नहीं रोक पाएगा। फिर कालू गांव से चला गया। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग सोचने लगे कि अब डर खत्म हो गया है, और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। कालू बाबा वो एक दिन पहाड़ों के बीच झरने के नीचे गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा 80 साल पहले का दृश्य। थुंग थुंग एक ढोल किया था, सड़क किनारे ढोलक बजाकर अपना पेट पालता। कभी कभी शादी ब्याह में भी लोगों को खुश करता, लेकिन एक शादी में उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी बेइज्जती हुई और उसे भूखा ही भगा दिया गया। भूख और अपमान से जलता हुआ वो ढोलक बजाते बजाते जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी आखिरी सांस टूटी। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे भूखा रखा, उनका साथ ही साथ उनकी आने वाली पीढ़ी भी चैन से नहीं जी पाएगी। मेरी ढोलक की गूंज उनकी मौत बनेगी, उनकी बर्बादी बनेगी। और उसी पल से उसकी आत्मा ढोलक में कैद हो गई। ये दृश्य देखते ही कालू बाबा सन्न रह गए। लेकिन अब भी गौरी की हथेलियों पर वो ढोलक के निशान मौजूद थे। वो दिन में शांत रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देती। गांव वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर एक दिन गांव में अचानक भयानक तूफान आए। पेड़ उखड़ गए, आसमान से काले परिंदे गिरने लगे और धरती कांप उठी। और उसी रात ठीक 2 बजे जब सब कुछ शांत हुआ, तब अचानक ढोलक की गूंज फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज पहले से कई गुना ज्यादा भारी थी, जैसे सैकड़ों ढोल एक साथ बज रहे हों। लोगों ने देखा गौरी अब इंसान नहीं रही। उसका शरीर अब पूरी तरह थुंग थुंग में बदल चुका था और उसके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं घूम रही थी। वो सब आत्माएं जो कभी थुंग थुंग की ढोलक में कैद थी। सबसे अजीब बात यह थी, उसके पास अब ढोलक नहीं था, लेकिन फिर भी ढोलक बज रहा था। गांव का हर घर ढोलक की आवाज से कांप रहा था। बच्चे चीखने लगे, बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सुबह होते ही गांव के लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, इस बार सिर्फ गांव नहीं, पूरा इलाका खतरे में है। और तभी कालू बाबा गांव में फिर से आते दिखे। इस बार उनके हाथ में एक चमकता हुआ हथियार था और उनके चेहरे पर विश्वास कि वो इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। कालू बाबा ने पूरा सच बताया। गांव वाले रोते हुए बोले, हमारा क्या कसूर है बाबा, ये तो हमारे पुरखों ने किया था। और सब गिड़गिड़ाए, बाबा आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो इस बार थुंग थुंग हम सबको खत्म कर देगा। फिर रात को कुछ गांव वाले हिम्मत करके चौक में खड़े हुए और कुछ ही देर में थुंग थुंग सैकड़ों आत्माओं और ढोलक की गूंज के साथ आता है। सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये पाप हमारा नहीं, हमारे पुरखों का था। थुंग थुंग गर्जा, बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल गांव के लोग एक एक करके हवा में उठ गए। अगले ही पल जोर से जमीन पर पटक दिए गए और सब वहीं मर गए। उधर कालू बाबा गौरी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी के कमरे में ढोलक अपने आप बज रही थी। कालू बाबा तुरंत चमकते हथियार से ढोलक पर वार करने लगे। तभी थुंग थुंग चीख उठा, नहीं, ये मेरी जान है। और कुछ ही पलों में
ढोलक टुकड़ों में बिखर गई, आसमान लाल हो गया और उसी वक्त गौरी और रघु थुंग थुंग के श्राप से आजाद हो गए। लेकिन गौरी की हथेलियों पर अब भी ढोलक का निशान बना हुआ था। सुबह कालू बाबा गांव के बीच एक पवित्र अग्नि जलाते हैं। पूरा गांव वहां मौजूद होता है। कालू गौरी से कहते हैं, गौरी ध्यान से सुनो, तुम्हारे हाथ पर जो ये ढोलक का निशान है वो सिर्फ इस पवित्र अग्नि में हाथ डालने से ही मिट सकता है, तभी थुंग थुंग का श्राप पूरी तरह खत्म होगा। रघु चिल्लाया, दीदी मत करो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर गौरी बोली, चाहे कुछ भी हो मुझे करना ही होगा, और उसने अपना हाथ अग्नि में डाल दिया। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन जब गौरी ने हाथ निकाला तो देखा उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ और ढोलक का निशान भी मिट चुका था। तभी अचानक अग्नि भड़क उठती है और उसी आग से थुंग थुंग का रूप बनता है। उसके हाथों में वही ढोलक आ जाती है और वो बजाने लगता है इतनी तेजी से कि पूरा गांव कांप उठता है और अगले ही पल आसमान का लाल रंग मिट जाता है। देखते ही देखते सब कुछ खामोश हो गया और तब से गांव वाले सुकून और खुशी से रहने लगे। लेकिन कभी कभी बहुत गहरी रात में हवा के साथ एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, शायद याद दिलाने के लिए कि अपमान और भूख से मरी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती।